सो हेलो बच्चों, आई होप ऑल आर वेल। सो हमने पिछले वीडियो में बात किया था 5.1 का और क्वेश्चन नंबर 26 तक बात किया था। आगे का क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ा था कि आगे कुछ क्वेश्चन खुद से करेंगे और जो भी डाउट होगा वो हमें टेलीग्राम पे सेंड करेंगे या कमेंट में सेंड करेंगे। कि क्वेश्चन में कहाँ डाउट है उसको मैं कोशिश करूंगा बना के भेजने का, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज 5.2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, डिफरेंशिएशन, जो बेसिक बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और इसी वे से सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 5.2 का, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको एकदम पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ाया था, उस थ्योरी में फार्मूला वगैरह लिखाया था। अगर वो आपको याद होगा तो इजी वे में आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले इसका करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो पार्ट वाइज करते हैं। सबसे पहले साइन का करते हैं, जो भी होता है ट्रिगो का, फिर वेरिएबल का। तो सबसे पहले साइन का करेंगे। तो साइन का क्या होगा हमारा, कॉस। पिछले वीडियो में हमने बताया था कॉस फार्मूला, अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इनटू, अब इसका करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है, यहाँ डी वाई बाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब क्या है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2x क्या था, अब फार्मूला हमने बताया था क्या होता है, अगर इन है तो इन आगे आ जाता है, इन माइनस वन हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने पे। तो ये हमारा 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा 2x, और ये 2 है तो 2 माइनस वन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, ये 1 चला जाएगा तो वस हो गया। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो इसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि बोर्ड वालों के लिए हेल्प हो जाए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए, और जो एनडीए का प्रिपरेशन करें उनके लिए शॉर्ट मेथड काफ़ी है, ऐसे बना सकते हैं। और जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जिनका बोर्ड है, वो ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेट कर लेंगे वाई, वाई इक्वल टू क्या है, ये इक्वेशन को लिख लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, कॉस का करेंगे, पहले साइन का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेगा, अब इसको होल्ड करेगा, इसको करेगा डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि ये हो चुका है एक बार। तो क्या हो गया हमारा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया, साइन का कॉस होता है कॉस, और एक्स का डिफरेंशिएट हो गया ये। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी इजी वे में क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सेम मेथड पे, और इसी तरह सारे को करेंगे। और देख लिया आपने कैसे इजी वे में किया, इसी तरह सारे होंगे। तो बस फार्मूला आपको याद रखना है और फार्मूला के साथ साथ चलना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। या आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, डिफरेंशिएट द फंक्शन। क्या सेम क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। और ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है कॉस इंटू साइन एक्स। इसका क्या दिया हुआ है, कॉस इंटू साइन एक्स। तो सेम इसका भी उसी तरह करेंगे, कॉस है साइन एक्स है। तो इसको भी लैंग्वेज में करना है, तो लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है y इक्वल टू जो भी है लेट करके करना है। अगर शॉर्ट में करना है तो सबसे पहले कॉस और साइन एक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस का करेंगे। कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन एक्स। अब इसका करेंगे इंटू कॉस एक्स, ये हमारा हो गया आंसर। सेम इसी तरह अब इसको लैंग्वेज में करना है, तो लैंग्वेज में भी हो सकता है ये। बट आपको फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे cos x का क्या था, माइनस साइन एक्स था। साइन एक्स का क्या था, cos x था। ये जितने भी फार्मूला मैंने याद करा रखा है, लिखा रखा है, वो सारे याद करके आना है। क्योंकि यहाँ पे साइन की वजह से दिक्कत हो जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे साइन को मिस कर दिया था, यहाँ पे माइनस का होगा। उसी तरह यहाँ पे लैंग्वेज में करना है, तो सेम यहाँ पे है, लेट मान लेंगे y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। अब देयर फोर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब कॉस का क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स, ये होता है। यहाँ माइनस का साइन एक्स हो गया,
इस साइन एक्स को होल्ड रखेंगे, अब इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाता है cos x। अब ये हो गया हमारा आंसर, माइनस का साइन एक्स इंटू cos x, ये हो गया आंसर। माइनस का साइन एक्स इंटू cos x, ये फार्मूला याद रखेंगे, जो भी फार्मूला है वो बेसिक से याद रखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x sin ax प्लस b। क्या दे रखा है, sin ax प्लस b। सेम इसको भी उसी मेथड से करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 था, बस इसमें क्या है a और b आ गया, वहां पे क्या था हमारा कांस्टेंट मतलब वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ वेरिएबल के रूप में दिया हुआ है a और b। अब सेम इसका भी करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ax। तो a और x के पावर 1 है तो 1 माइनस 1, ये 1 आगे आएगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 का मतलब 1 से कुछ भी गुना करो वही होता है। अगर 1 को a से करो तो a, 1 को जो भी वेरिएबल हो गया या फिर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सेम ही होगा। तो cos हो गया यहाँ पे ax प्लस b और a इंटू ए क्या हो जाएगा a। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बोर्ड वालों के लिए लैंग्वेज में हो जाएगा y इक्वल टू लेट कर लेंगे यहाँ पे sin ax प्लस बी, देयरफॉर क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इंटू कॉस ax प्लस बी। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले यहाँ पे, अब क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका डिफ्रेंशिएट और ये हो गया हमारा इसका डिफ्रेंशिएट, ये हमारा हो गया आंसर cos ax प्लस बी इंटू ए। सो इसी तरह बनाएंगे 1 और 2 को, और सेम 1 की तरह ही ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ नहीं है, ये भी इजी है, बस देखने में डरा सा लग रहा है, भारी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वैल्यू इक्वेशन क्या दे रखा है sec 10 क्या है रूट एक्स। इसको भी एकदम पार्ट वाइज, इसको क्या करना है एकदम पार्ट वाइज करना है इसको। अब क्या करेंगे इसको, पहले सेक को करेंगे। तो सेक को क्या होता है, सेक का होता है सेक 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 एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, तो सेक एक्स का हमने लिखवाया था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या था सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब सेक एक्स का क्या होगा हमारा, सेक एक्स का करेंगे सेक, सेम जैसे है वैसे उतार देंगे टेन रूट एक्स, ठीक है। फिर इंटू क्या है हमारा टेन एक्स, तो यहाँ पे ले लेंगे टेन और यहाँ पे क्या लेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे एक्स का ये है तो एक्स की जगह ये रख देंगे टेन, इसके अंदर भी एक्स है तो ये लेंगे हमारा क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा। अब इंटू, अब क्या करेंगे इसको करेंगे, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इंटू में क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा हमारा रूट एक्स, ठीक है। अब रूट एक्स को कैसे करेंगे, तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 एक्स के पावर 1/2। अब इसको कैसे करेंगे, तो 1/2 बाहर यहाँ आएगा फिर एक्स के पावर, अब ये 1/2 में से -1 होगा, तो -1 होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2। तो -1/2 है मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 रूट और एक्स हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा हमारा ये टोटल हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये पूरा हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी को लैंग्वेज में कैसे करेंगे, लेट मान लेंगे सेक एक्स इंटू टेन रूट एक्स। अब क्या करेंगे डी बाई डी एक्स लेंगे, यहाँ पे सेक लेंगे। अब सेक एक्स का फॉर्मूला क्या था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब आए इस पे, अब आए इस पे एक्स पार्ट पे, तो एक्स पार्ट पे क्या होगा टेन एक्स क्या था सेक स्क्वायर एक्स था। फॉर्मूला याद रखेंगे तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा फिर। सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ हमने जैसे बताया कि यहाँ हमने बताया जैसे कि अगर किसी का रूट एक्स हो तो उसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला लेंगे, उसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने का मतलब है जैसे रूट एक्स है यहाँ पे, तो एक्स के पावर हो जाएगा 1/2। अब ये आगे आ जाएगा, जैसे फॉर्मूला था एक्स के पावर n है तो आगे आ जाएगा n इंटू एक्स और n-1।
अब यहाँ पे सेम आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 -1, तो 1/2 एक्स, 1/2 में से माइनस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 होगा तो अगर किसी का एक्स की पावर -1 है तब क्या क्या होता है 1/x होता है। तो इसी तरह एक्स की पावर -1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, इसका 1/√x कर सकते हैं या 1/2 1/x की पावर 1/2 कर सकते हैं और इसको रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट किए 1/2 रूट एक्स हो गया और सबको कंबाइन कर दिए तो सेक एक्स इंटू 10x और सेक स्क्वायर इंटू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ये हमारा हो गया आंसर। देखने में हार्ड है बट ये बहुत इजी मेथड है। कब इजी है? जब आपको फार्मूला याद होगा तब ये इजी है, वरना ये बिना फार्मूला याद होने वालों के लिए भी ये हार्ड होगा। तो देख लिया कैसे इजी में बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ये क्या है, साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको कैसे करेंगे, तो इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था, एक फार्मूला u अपन भी का, u अपन भी का फार्मूला बताया था। उसको क्या बोले थे हम, u अपन भी का, u का डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, और भी को उसी तरह रखना है। क्या रखना है, भी को उसी तरह रखना है, फिर माइनस भी को डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, और u को उसी तरह रखना है, और अपॉन में क्या था, डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड किसको कर रहे थे, भी स्क्वायर को कर रहे थे, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा फार्मूला था। फार्मूला याद है तो इजी में बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब बस फार्मूला पे पुट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे साइन एक्स है, अब इसके जगह डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले ये हमारा u है और ये हमारा भी है, क्या है, ये हमारा u है और ये हमारा भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन एक्स, तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला का डिफरेंशिएट करो, मतलब u को डिफरेंशिएट करो तो cos cx प्लस डी, ठीक है। अब इनटू ये क्या है हमारा भी है, बट u में भी कुछ पार्ट बचा है, जैसे ये पार्ट बचा है ax प्लस बी, तो हमने क्या बोला था, बाय पार्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। तो cos साइन को किया तो cos cx प्लस डी हो गया, इनटू इसको किया फिर, तो इसको करेगा डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स क्या हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी, मीन्स की भी को उसी तरह रखा, ये भी हो गया हमारा और ये u हो गया, ऐसे है, ठीक है। इसमें ऐसे उल्टा हमने कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर ले जाए या ये इधर ले जाए, बात बराबर है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ये है u और ये है भी, ठीक है। अब क्या किया है, देखो इसको रहने दिया है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है ए एक्स प्लस बी को, फिर माइनस माइनस फॉर्मूला लगाया, अब इसको छोड़ रहा है और इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, देखो यहाँ पे, और डिवाइड में क्या है, यू भी का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जिसका कर रहे हैं उसका पूरा होल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इसका कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, तो cos cx प्लस डी हो गया। अब जो भी काम होगा इसमें होगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया हमारा एक्स प्लस बी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा ए, आगे करते हैं, अभी ये बस दिखा रहे हैं। अब अगले पार्ट में क्या होगा, साइन एक्स प्लस बी, इसको कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इसको करेंगे। तो इसको किया हमने, इस पार्ट में तोड़ लिया। cos x को क्या किया, cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इस पार्ट में पहले तोड़ा। अब इसको करने के लिए ये किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x होगा, यहाँ पे शायद नहीं लिखा होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा प्रिंट की वजह से, यहाँ पे cos x हो गया इंटू यहाँ पे क्या हो गया a, यहाँ पे हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस है तो ये माइनस बाहर आएगा यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, और साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी इंटू इसका एक पार्ट आएगा बाहर, क्योंकि ये एक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि वन है, वन माइनस वन क्या होता है जीरो, तो यहाँ पे हो गया एक्स सी। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्या है हमारा भी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ तक भी हमारा ये आंसर हो सकता है, इसके आगे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमारा यहीं तक हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा।
और कैसे इजी वे में बताया हूँ, बस फार्मूला पे पुट करना है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो इसको छोड़ना है, दूसरी बार में माइनस लगाना है, फिर इसको छोड़े थे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको छोड़ेंगे और बटा इसका स्क्वायर कर देंगे, बस उतना सॉल्व करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। अब इसको भी सेम तरह से करेंगे, लेट मान लेंगे ये दिस जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट में क्या है, u इंटू भी, u इंटू भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताया था u को करेंगे तो भी को छोड़ेंगे, उसी तरह रखेंगे, प्लस भी को करेंगे तो भी को करेंगे तो u को छोड़ेंगे। क्या बताया था, ये हमारा ये भी फार्मूला लिखाया हुआ है उसमें। अगर हम u को कर रहे हैं तो भी को छोड़ेंगे, अगर भी को कर रहे हैं तो u को छोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, u को छोड़ेंगे। तो वही यहाँ पे सेम रूल लगा है, cos है तो पहले मान लिया, इसको मान लिया u और इसको मान लिया भी। ठीक है, अब देखो इसको छोड़ा है, u को छोड़ा है तो भी को कर रहा है, यहाँ पे भी को छोड़ा है तो u को कर रहा है। अब देखो इसको हू बहू रख दिया इसी तरह, अब जो भी काम करेंगे इसमें करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो 2 साइन एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 को करेंगे, क्या करेंगे, एक्स की पावर 5 को, एक्स की पावर 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 आ गया यहाँ पे करेंगे इसको डिफ्रेंसिएशन तो 2 साइन एक्स के पावर 5, ये है 2, तो 2 बार होगा क्योंकि 2 है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो 2 होगा ना, 2 साइन एक्स के पावर 5, और फिर साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा, पहले इस पार्ट को किया, क्या होगा अगर इस टाइप से होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले इस पार्ट को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर जो भी होगा यहाँ पे एक्स। अब इसको करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो सेम वही यहाँ पे किया है। पहले क्या किया है, इसको इरेज कर देते हैं, पहले क्या किया है, इसको किया है तो क्या आ गया यहाँ पे 2, और ये इस साइन को लिखा है यहाँ पे, साइन आ गया। अब क्या किया है, इस 2 को किया, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स को कर रहा है। एक्स को कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स को कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अब साइन को करेगा तो यहाँ पे अगर cos एक्स के पावर 5, ये हो गया, इतना पार्ट हमारा ये पूरा हो गया। अब इसको करेगा एक्स के पावर 5, इसको डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4, वो आगे मैंने लिखा है। अब इस पार्ट में आते हैं, इस पार्ट में सेम इसको हूबहू इस तरह उतार देंगे। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स एक्स क्यूब रख दिया हूबहू। अब इसको किया, अब इसको, जब भी बहुत अंतर होता है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर में, इसमें बहुत फर्क होता है। इसमें क्या होता है कि पहले इसको करना होता है 2 साइन एक्स, अब इसको करना होता है cos एक्स। बट इसमें क्या होता है, इसमें बस डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, cos एक्स हो गया, अब ये इतना पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर, इतना पार्ट हो गया। अब इंटू क्या करेंगे, अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर को तो 2x, बस ये। तो ये मत समझना कि ये और ये दोनों सेम होता है, बिल्कुल अलग होता है, ये पहले ही क्लियरिफाई कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको हूबहू उतार दिया हमने, इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुका था तो 2 sin x के पावर 5 cos x 5, x के पावर 5 का हमने बताया 5x के पावर 4, 5x के पावर 4, और ये माइनस है क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है, ये माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 यहाँ आ गया, अब एक्स क्यूब का किया तो 3x स्क्वायर आ गया, और ये वाला डिफरेंशिएशन ऑलरेडी था तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला कौन सा है, बस इसमें बेसिक है u इंटू भी। मुश्किल से 10-15 फार्मूला होंगे, रट लो बिल्कुल, तभी डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल ऊपर से पास होगा, फिर बाद में कहोगे कि समझ में नहीं आया। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से गेन कर सकते हो इसमें मार्क्स किसी भी एग्जाम में, जैसे एनडीए हो गया, बोर्ड हो गया, इन सब चीज़ों में
और जेई में इसी बेसिक से जो से उठाया जाता है, तो ये सब पता होंगे तभी आप गेन कर सकते हो मार्क्स। तो ये देख सकते हो कैसे हमने इजी वे में कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 को। बस एक ये फॉर्मूला लगा के, ये है, फिर से एक u बाई वी है, ये है साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल जितना भी है वो सारे फार्मूला याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर कहता है कि डिफरेंशिएट करना है क्या, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टू क्या डिफरेंशिएट करना है, टू कॉट एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को करेंगे, रूट को करेंगे, फिर एक्स पार्ट को करेंगे, बस डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे हमने इसका बताया था साइन एक्स स्क्वायर, सेम होगा मेथड, बस इसमें क्या लग गया, रूट लग गया। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे लैंग्वेज लेंगे वाई टू इंटू रूट कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट को करेंगे, तो रूट को क्या था, वन रूट था ऐसे कॉट एक्स, तो ये वन अपन जाएगा, हमने बताया था अगर रूट एक्स है तो एक्स के पावर 1/2 करेंगे और 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। तो यही हो गया 1 यहाँ पे क्या आ गया, कॉट एक्स स्क्वायर। अब इंटू क्या किया, अब कॉट का डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है, माइनस कॉसेक होता है, ठीक है, कॉसेक एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, और कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा हूबहू यहाँ पे उतर गया, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन किया पहले कॉट एक्स का, तो माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक, ये एक एज ज्यादा आ गया है, कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यही हमारा आंसर हो गया, जो आपको देख यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो क्या करना है, बस इसको रूट को तोड़ना है, जैसे हमने बताया था एक्स को ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, अब इसके जगह ये है, इसको रखना है यहाँ पे, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है कॉट एक्स को, तो कॉट एक्स का ये किया, अब एक्स स्क्वायर को करेंगे, और सेम यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, आंसर आपके सामने है। तो इसी 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 इजी मेथड को यूज करके, फॉर्मूला को बेसिक यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत ही ईजी है ये, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, और ये ज़्यादा तोप भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 8 करता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी सेम है, सारे इसी में है। अब ये है क्या, कॉस रूट एक्स, सेम हमने बताया था साइन ए स्क्वायर एक्स, सेम ये भी उसी तरह बनेगा। इसको भी क्या करना है, कैसे करेंगे, सेम लेंगे, ये पहले कॉस एक्स को करेंगे तो माइनस साइन एक्स, रूट एक्स को अंदर ही रखेंगे, अब रूट एक्स को करेंगे तो रूट एक्स का बताया ही था 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स सेम ही रहेगा अंदर में, और ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, बस ये आंसर हो गया हमारा, देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस को किया तो माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स यहाँ पे लिख दिया, और रूट एक्स को सेम उसी तरह लिखेंगे, अब डी बाई डी एक्स को यहाँ पे रूट एक्स है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया, माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, बस इतना इजी मेथड है। ये भी एनडीए में कभी कभी पूछ देते हैं, बोर्ड में तो आते ही हैं, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में या फिर ऐसे आते रहते हैं, तो देख सकते हो इसी इजी वे में बनाना है, बस फार्मूला याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो भी हमने फार्मूला बता रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हार्ड नहीं है, बस ये देखने में उतना हार्ड लग रहा है, बट ये हार्ड नहीं है। इसमें क्या हमको प्रूफ करना है कि mod x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equal to 1, x equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे लेंगे, और 1 पे LHD लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब LHD में क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ये आप याद कर सकते हैं, क्या होता है, f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन क्या होता है, माइनस का h, ठीक है। x हमारा दिया हुआ है 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ x, x हमारा दिया हुआ है 1, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब क्या है, h की जगह
अब हम इस पूरे को पुट करेंगे एक्स वाले पार्ट को, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, तो 1 माइनस एच यहाँ पे रख दिया, ये पूरे एक्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x माइनस एच है, तो यहाँ पे x माइनस एच, तो x की जगह ये 1 आ गया, h आ गया। अब -1 तो फिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये है, ये हमारा x की जगह पूरा है, ठीक है। ये सॉरी हमने यहाँ पे देखा नहीं, ये क्या है हमारा, ये हमारा x पार्ट है, ठीक है, और ये -1 है, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, x माइनस एच यहाँ पे करेंगे, x माइनस एच किया, 1 माइनस एच -1, माइनस का क्या है f ऑफ x, ये पूरा x हमने मान लिया है, तो क्या हो गया यहाँ पे f ऑफ -1 x माइनस एच एफ ऑफ, तो ये 1 x पता ही हमको 1 है, ठीक है। हाँ, x माइनस 1 होता है ना एफ ऑफ x, तो इसको पूरे को हमने x मान लिया है, इस पूरे को हमने x माना है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एफ ऑफ 1 माइनस 1, एफ ऑफ x माइनस 1 है, तो यहाँ पे x हमारा दिया हुआ है 1, तो 1 माइनस 1 आ गया यहाँ पे, और माइनस का h। अब क्या होगा, इससे ये पाथ खत्म हो गया, इससे ये पाथ खत्म हो गया, और बच गया क्या माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स यहाँ पे बच गया, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर अगर माइनस एच है ऐसे, तो ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होकर निकलेगा, और यहाँ पे हो गया माइनस का एच, तो ये कटेगा तो क्या हो गया -1 हो गया, ये हमारा एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो गया -1 आ गया। अब उसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस का माइनस ये फिक्स होता है, फिर होता है एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हो जाता है, ये माइनस एच होता है एल एच डी में, और आर एच डी में क्या होता है प्लस एच हो जाता है। अब क्या है सेम वहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे, तो 1 प्लस एच एक्स की जगह, और ये -1 यहाँ पे आ गया, अब -1 ये हमारा क्या होगा 0 हो गया, और इससे ये खत्म हो गया, तो क्या बच गया एच, तो क्या हो गया हमारा एच अपॉन एच, ये एच और ये एच, तो क्या हो गया हमारा 1, मतलब एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर तो नहीं है, जब दोनों बराबर नहीं है तो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमारा प्रूफ हो गया। और देख लिया आपने कितना इजी वे में बनाया है, और बस ये ध्यान रखेंगे x माइनस एच है, मीन्स कि एफ ऑफ x माइनस एच, x माइनस एच मतलब इस पूरे को हमने x माना है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x की जगह हमने मान लिया है, मान लो यहाँ पे x इक्वल टू मान लिया है 1 माइनस का h, ठीक है, तब x है यहाँ पे, x माइनस का 1 है, तो x की जगह रखेंगे एफ ऑफ 1 माइनस एच, और फिर ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 1, अब ये मॉड है पूरा, तो मॉड हो जाएगा पूरा, फिर माइनस माइनस फिक्स है, और फार्मूला है क्या एफ ऑफ एक्स, तो हमने एक्स की जगह क्या माना है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, अब एक्स की जगह क्या है 1 है, और एच नहीं होता है यहाँ पे एक्स होता है, तो एक्स की जगह हमने क्या माना है 1 माइनस 1 माइनस का एक्स, ये माना है, सॉरी ये नहीं है हमारा, हमारा है ये कैपिटल एक्स भी मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस का 1, ठीक है, एक्स माइनस का क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एच डाला, अब यहाँ पे क्या है x माइनस का 1, तब x की जगह क्या है 1, और ये 1, तो ये हमारा हो गया, ये सॉल्व हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, तो समझ सकते हैं ये कैसे हमने बनाया, कैसे इजी मेथड से बनाया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं हमेशा, इसको भी ध्यान में रख सकते हो, एल एच डी आर एच डी को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला याद रखना बस, ये वाले अगर आप याद हैं तो सारे हो जाएंगे, आर एच डी का एक्स प्लस एच हो जाते हैं, और एल एच डी का एक्स माइनस एच हो जाते हैं। एक्स की जगह क्या करते हैं, एक्स की जगह डाल देते हैं ये, क्या डालते हैं ये 1 माइनस एक्स माइनस 1, क्या डालते हैं एक्स माइनस 1 माइनस का एच, अब एक्स की जगह क्या होगा 1 माइनस 1, तो ये खत्म हो गया एच, ये वाला याद रखेंगे हमेशा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय ये दिस, इसमें प्रूफ करना है कि ये है, और जीरो लेस देन एक्स, जीरो ग्रेटर देन एक्स, जीरो सॉरी लेस देन एक्स,
और x लेस देन 3 इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 और 1। इस दोनों पे हमको प्रूव करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर को कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लगाएंगे, x इक्वल टू 1 पे 1 लेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे वहां पे जो हमने बताया था 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसमें तो कुछ माइनस होगा नहीं, x इक्वल टू क्या है ना 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच और f ऑफ 1 है, x की जगह हमने डाल दिया है x माइनस एच, होता है ना फार्मूला f ऑफ x माइनस एच माइनस f ऑफ 1 मतलब x, तो x की जगह 1 डाल दिया हमने, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1 माइनस एच 0 होगा, बाहर निकलेगा तो 0 हो गया, अब माइनस 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया माइनस एच, और माइनस एच टेक्स टू 0 है, मतलब टेक्स टू 0 मतलब इन्फिनिटी हो गया क्योंकि हमारा बेस में 0 आ रहा है। अब आर एच डी निकालेंगे, आर एच डी में हमारा 0 आ रहा है, मतलब एल एच डी आर एच बराबर नहीं है, तो हमारा x इक्वल टू 1 पे भी क्या हो गया हमारा ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब x इक्वल टू 2 पे क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस करेंगे, तो x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सेम दिया हुआ है, अब x इक्वल टू 1 पे तो प्रूफ हो गया। अब 2 पे पता करते हैं, 2 पे क्या है 1 माइनस एच एफ ऑफ माइनस 1 माइनस एच। अब क्या होगा यहाँ पे x माइनस एच, अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे x कर सकते हो आप, ये जल्दीबाजी में हो गया होगा, यहाँ पे x, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 माइनस एच और माइनस का यहाँ पे 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो गया ट्रू, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे h है तो 1 माइनस होता है हमेशा, h मान लेते हैं हम लोग कि 1, तो 1 माइनस होता है, तो 1 हो गया, उसमें ना कुछ घटता है ना बढ़ता है, सिर्फ माइनस में घटता है, प्लस में ना घटता है ना बढ़ता है, सेम रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो क्या होगा 2 में से 1, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब ये माइनस में, और h टेक्स टू 0 है, ये तो घट नहीं रहा, तो यह भी इन्फिनिटी हो गया 0, तो ये भी इक्वल टू नहीं गया, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी हुआ, मतलब ये भी हमारा x इक्वल टू 2 पे क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में 5.3 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और 5.2 आप लोग को इजी वे में समझ में आ गया होगा, और जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा वो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में सेंड करेंगे मैसेज कि हाँ यहाँ पे डाउट है, फिर मैं उसको कोशिश करूँगा बनाने का, और सारे फार्मूला याद रखेंगे, अगर हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे वो भी पढ़ेंगे, तो सारे का फार्मूला याद रखेंगे, जैसे 10th में ट्रिगो का बनाते थे तो ट्रिगो का याद रखते थे, उसी तरह इसमें क्या है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सारे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।